नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जमकर बयानबाजी हो रही है और इसी सिलसिले में अरविंद सावंत जो कि यूबीटी पक्ष के नेता है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के जो एकनाथ शिंदे की टिकट पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उनकी टिकट पर मुंबा देवी से खड़ी है शाइना एनसी, उन्होंने मामला तक पुलिस तक पहुंचा दिया। और इस बयान को लेकर के मामला इतना तूल पकड़ा कि पूरी सियासत जो है मुद्दों से हटकर इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। अब देखिए, बात को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले यूबीटी पक्ष के बड़े नेता सांसद संजय राउत का बयान आया है और क्योंकि जो अरविंद सावंत है उनके बयान को यूबीटी पक्ष ये मान रहा है कि गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। वो क्या कहना चाह रहे थे उसको समझाने की कोशिश जो है वो संजय राउत की तरफ से की गई है। आप पहले संजय राउत का बयान सुनिए। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। तो देखा आपने संजय राउत क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से वो अरविंद सावंत का जो है वो पक्ष रख रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बेवजह जो है इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो है यूबीटी पक्ष की तरफ से संजय राउत ने एक्सप्लेन की हैं, समझाई हैं। अब हमने लगातार देखा कि मुंबा देवी से टिकट लड़ रही है विधानसभा सीट से शाइना एनसी, और हालांकि बीजेपी नेता है पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से उनको टिकट मिला है और वहां से वो टिकट चुनाव लड़ रही है। लगातार जो हमने देखा कि अब वहां पर सियासत तेज हो चुकी है क्योंकि नजदीक आ रहे हैं वोटिंग के दिन, और ऐसे में हर नेता अब ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके उस विधानसभा में जो तमाम वोटर्स हैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा जाए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि संजय राउत ने यहां पर तो सिर्फ अपना पक्ष रखा, लेकिन एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर के कुछ बड़ी बातें कही हैं और बीजेपी पर हमला बोला है। किस तरीके से बोला है वो भी आप सुनिए, उसके बाद हम उस बयान पर चर्चा करेंगे। सारे बड़े नेता जो है महाराष्ट्र प्रचार के लिए आ रहे हैं। साथ सीएम ने कहा है कि 5 लाख की बड़ी योजना। बात ऐसी है भाई, जहां चुनाव वहां मोदी जी, अमित शाह जी, ये 10 साल का समीकरण बन गया। जहां संकट है देश में वहां मोदी जी नहीं है। जहां प्रधानमंत्री की जरूरत होती है वहां मोदी जी कभी नहीं रहते। ना जम्मू कश्मीर में रहेंगे, ना मणिपुर में रहेंगे, ना पश्चिम बंगाल में रहेंगे। मोदी जी जहां चुनाव वहां ही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरा केंद्रीय सरकार महाराष्ट्र में काम करेगा आकर 1 महीने के लिए। ऐसे समय अगर देश के संकट आता है, कोई देश पर सीमा पर कोई गड़बड़ होती है, भारतीय सीमा पर, तो हम पूछेंगे भाई प्रधानमंत्री जी कहाँ है, गृह मंत्री जी कहाँ है, रक्षा मंत्री कहाँ है? तो हमें सुनना पड़ेगा भाई, वो तो चुनाव प्रचार में भी है। तो देखा आपने दोस्तों, संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी और उनका तमाम जो तंत्र है वो अब महाराष्ट्र चुनाव में इन्वॉल्व होने जा रहा है। और इसको लेकर के आपने सुना ही कि बीजेपी के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनके चेहरे पे चुनाव वो लड़ते रहते हैं और उनको लेकर के क्या कुछ कहा उन्होंने कि वो उन जगहों पे नजर नहीं आते जहां पीएम की जरूरत होती है, जहां चुनाव होते हैं वहां नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। अब संजय राउत ये बखूबी जानते हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों दौरा करने वाले हैं महाराष्ट्र का, और विधानसभा चुनाव के दौरान वो कैंपेन करेंगे, संबोधन करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में एनडीए गठबंधन के नेता पहले से ही माहौल बना रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस तरीके का माहौल बन रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं और बयानबाजी में तल्खियां बढ़ती हैं तो बैकफायर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी
आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, तो दूसरी तरफ एक तरफ तो नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे जहां वो असली शिवसेना, नकली शिवसेना और तमाम बातों पर वो बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये नैरेटिव सेट कर रहे थे कि कैसे जो है वो महाराष्ट्र के तमाम जो उद्योग हैं वो गुजरात चले गए, और ऐसे में नरेंद्र मोदी का कैंपेन करना बैकफायर किया। तो आगे चल के जो कैंपेन होने वाले हैं, जो चुनाव प्रचार होने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि अभी से बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि संजय राउत जो हैं वो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं, और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से हमने देखा कि लगातार महायुति और बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं दोस्तों। और माना जा रहा है कि जैसे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो ये जो तीखे हमले हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये और भी ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 6 नवंबर के बाद से असली चुनाव का कैंपेन शुरू होने जा रहा है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों की मुखियाओं के साथ साथ जो मुखिया है वो तो करेंगे ही, नेशनल पार्टी के बड़े नेता भी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। संजय राउत ने मीडिया इंटरेक्शन किया था, कुछ बड़ी खबरें वहाँ से निकली थी और ये आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।